हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले आप समझ लीजिए कि बनता क्यों है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जितना भी प्रॉफिट है बिजनेस का उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें पार्टनर्स के बीच में। इससे पहले क्लास 11th में हमने कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ा। हमने बस पीएनएल अकाउंट के बारे में पढ़ा था जिससे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, जिसके थ्रू हम उस ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। अब देखिए, जब हमने क्लास 11th में पढ़ा था तो हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और सारे बिजनेस के इनकम को लेके। तो उससे हम कैलकुलेट करते थे नेट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस को साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है वो हम कैलकुलेट करते थे। तब हमें एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम जब पढ़ते थे क्लास 11th में जो भी क्वेश्चंस होते थे वो सारे क्वेश्चंस होते थे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें सोल ट्रेडर हो या जिसमें सिंगल प्रोप्राइटर हो, जिसमें एक ही आदमी होता है, एक ही ओनर होता है। वो सिंगल ट्रेडर या सिंगल प्रोप्राइटर ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है। कैपिटल इन्वेस्ट यानी कि बिजनेस में पैसे लगाता है और जितना भी प्रॉफिट या जितना भी लॉस होता है वो उसका खुद का होता है। उसे वो प्रॉफिट या लॉस किसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस का वो सिंगल ओनर होता है। लेकिन क्लास 12th में अभी आपको पता है हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसमें कम से कम 2 लोग होते हैं। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में मिलकर एक बिजनेस में काम करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्लास 11th तक हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में, जिसमें एक ही पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता था, वो ही सिंगल ओनर होता था और सारा प्रॉफिट या लॉस उसी का होता था। लेकिन क्योंकि अब हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं जिसमें कम से कम 2 लोग होते हैं और 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी एक सिंगल इंसान का नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉफिट भी सारे के सारे पार्टनर्स का होगा। जितने ओनर्स होंगे उन सारों का प्रॉफिट होगा वो। तो इसी प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बनाने की जरूरत पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अंडरस्टूड? अब हम पढ़ेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। तो किसी भी फॉर्मेट को बनाने से पहले, किसी भी अकाउंट्स को बनाने से पहले, भले ही वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो या भले ही वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, इन्हें बनाने से पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि उस अकाउंट को आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं या पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है वो है अकाउंट्स का ये गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। तो 2 चीज़ें जो हमने याद रखनी थी किसी भी अकाउंट को बनाने से पहले वो थी कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ जो हमने याद रखनी थी वो ये था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ये फॉर्मेट का पार्ट है, आप इस साइड लिखेंगे डेबिट और इस साइड लिखेंगे क्रेडिट। यानी कि इस अकाउंट में हम क्या करेंगे, बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे और बिजनेस के लिए जो भी इनकम है या जो भी गेन है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहली चीज जो आती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसीलिए पीएनएल अकाउंट से हमें जितना भी नेट प्रॉफिट मिलेगा उस नेट प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं।
अगर P&L अकाउंट से नेट लॉस आया है आंसर, तो उस नेट लॉस को आप डेबिट साइड लिखोगे। नेक्स्ट अब देखिए डेबिट साइड देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरीके से एक्सपेंसेस है। कैसे है एक्सपेंसेस? पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मान लीजिए ए एक पार्टनर है, उसने कंट्रीब्यूट किया 50,000 कैपिटल उस बिजनेस में, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस 1 साल बाद उस 50,000 में पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस कैपिटल में जो बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है उस पार्टनर को, वो बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट साइड लिखेंगे। ए को जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो उसके आगे, बी को जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो उसके आगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट, टू सैलरी एंड कमीशन, यानी कि बिजनेस ने अगर किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन देना है, तो वो सारे सैलरी या कमीशन भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। तो किसी भी पार्टनर की सैलरी या किसी भी पार्टनर का कमीशन भी आप डेबिट साइड लिखेंगे। ए की कोई सैलरी है तो उसे आप यहाँ लिखेंगे, बी को कोई सैलरी देना है या कोई कमीशन देना है तो आप उसे यहाँ लिखेंगे, दोनों का टोटल बाहर। नेक्स्ट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब, मान लीजिए ए एक पार्टनर है, उसने बिजनेस से 5,000 पैसे विड्रॉ किए हैं, 5,000 ड्राइंग किया है, यानी कि इस 5,000 को वो साल भर यूज़ करेगा और साल के एंड में वो इस 5,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड करके देगा बिजनेस को। तो इस 5,000 के साथ साथ बिजनेस को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड में हम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है। तो ए का जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उसके आगे लिखेंगे, बी का जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उसके आगे, टोटल आप बाहर पे लिखेंगे। अब जैसे हम सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड में जो भी ज़्यादा आ रहा है उसे आप दोनों साइड में लिखेंगे। यहाँ अगर कम आ रहा है तो इस साइड प्रॉफिट आएगा, यहाँ कम है तो इस साइड लॉस आएगा। इस प्रॉफिट को और इस लॉस को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में और उनको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।